फासले बढ़ाते हैं अक्सर गलतफहमियां, फिर इंसान वो सुनता है जो कहा ही नहीं गया। ये फासले किसके ऊपर हुए हैं, किसके ऊपर मैंने शेर पढ़ा है, हम आपको बताएंगे। लेकिन जो आदमी चाहता है फिर वो सुनता है। ये फासले बढ़ गए, राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ा दिए या दो समुदायों ने बढ़ा दिए, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। खबर आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ AIMIM के एक प्रोग्राम की, जहां पर कुछ नारे लगे। पुलिस ने समझा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, बस फिर क्या था, उठा करके जेल में डाल दिया, यानी कि हवालात में डाल दिया। अब वहां पर हंगामा हुआ। AIMIM के नेताओं ने कहा कि भाई आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि हमारे पास जो है एक वायरल वीडियो है जिसमें पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। दरअसल बताया यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान के नारे नहीं थे, वारिस पठान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, वारिस पठान एक MLA इनके हैं, विधायक महाराष्ट्र में, उनके संबंध में नारे लगाए गए, वारिस पठान जिंदाबाद। पुलिस ने समझा कि शायद पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के नारों के बारे में भी मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, वो हम किसी और समय डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जब आप सुनते नहीं और आपके मन में पाप हो, आपके मन में कालापन हो, तो आपको सिर्फ वही नज़र आता जो आप सुनना चाहते हैं। मैं आपको वो खबर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ। एक भूखे से कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं? वो भूखा बोला 4 रोटी। बेसिकली वो भूखा था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी भूखी है, उन बातों को सुनने का इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से मुस्लिम समुदाय या कोई कमजोर समाज कोई बात कहे और हम समझ लें गलत और उस पर अपनी मर्दानगी साबित करें। एक खबर तो हम आपको पहले कर्नाटक की दे चुके हैं कि किस तरह से वहां पर कर्नाटक पुलिस ने हवालात के अंदर एक आदमी को, तौसीफ नाम के व्यक्ति पर किस तरह से जुल्म किया। बहरहाल हम अपनी खबर पर आता हूं। अशरफ हुसैन, इन्होंने ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर है कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों। ये पूछने वाले अशरफ हुसैन ने फर्रुखाबाद भोजपुर के जरारी कस्बे में AIMIM के कार्यकर्ता सम्मेलन में वारिस पठान जिंदाबाद के नारे लगे। पुलिस को लगा कि पाकिस्तान समर्थित नारे लगे हैं, जिसके बाद पुलिस AIMIM की जिला अध्यक्ष अकरम खान को थाने ले गई। बाद में पुलिस ने अपनी गलती को स्वीकारा। ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, थाने के अंदर है, जहां पर एक बताया जाता है कि शायद हैदराबाद के मेयर है माजिद हसन, उन्होंने पुलिस के ऊपर उनकी क्लास भी लगाई। आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से पुलिस ने गलत सुना और फिर उसके ऊपर कैसे लोग भड़के। पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। एक मिनट मेयर साहब बात करें, चुप रहो। चाहे भले ही वो एडिट हो, चाहे वो फर्जी हो, लेकिन मेरे पास जो वीडियो है उसमें पाकिस्तान में तो फिर लॉकअप खोलिए, हम अंदर बैठे नहीं। तो जब तक आप ये देशद्रोही को ये प्रूफ न कर लेना, हम ये दाग लेके नहीं जा सकते। आप हमारे लॉकअप में भेज दीजिए, या तो आप ये बोलिए ये एडिटेड वीडियो है, गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एडिट हो, गलत। एक मिनट यार, अरे चुप रहोगे। अच्छा सर आप देखिए, आप हमारे पे कलंक लगाए सर, आप हमारे को क्या बोले, हमारे स्टेज पे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब आप बोल रहे एक एडिटेड वीडियो आई जिसमें आवाज साफ नहीं है, या तो फिर हमको बोल दीजिए कि वो गलत वीडियो है तो क्या हम चले आते। अगर आप गलत वीडियो नहीं है बोले तो हमारे को एक 3-4 जने जो जिम्मेदार है हम लॉकअप में बढ़े आते, क्योंकि हम ये दाग लेके पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते। नहीं चलिए, ये वीडियो हो सकता गलत हो सकता है गलत है। और साहब हम अल्ताफ और के खोने नहीं देंगे, याद रखिए आप। ये ऐसा नहीं आप आए मुसलमान को उठा के लेके गए, इंक्वायरी करें आप। क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है? हाँ? ये फिर क्या बगल सुने कैसा बोले? पाकिस्तान आपके दिलों में हमारी जूती पे है, वो आपके जहन में वो अच्छी बात नहीं, हमारी जूती पे आपके दिलों में बैठे हुआ है, आपके दिमागों में बैठे हुआ है। आपको लगा कैसा वो नारा दिए हम ये बोल के, और आपके SHO साहब आके तन के बात कर रहे बगैर हमारे से। अरे हम इंडियन बाय बर्थ है, आप लोग क्या समझ रहे हमारे को, जो क्या ठोकर की जूती समझे? नहीं, अरेस्ट करिए हमारे को, डालिए अंदर। आप लोगों की तो आदत है ना हमारे को मारने की, मार दीजिए। अरे आप तो वही थे ना, कोई दूसरे नारा सुन के आप वो नारा बोल के आ गए आप। प्रूफ करिए सर, प्रूफ करिए, आपके पुलिस प्रूफ करिए।
अब प्रूफ करिए आप प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। अगर नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो फिर आपके ऊपर केस है। यहाँ बैठ जाएंगे हम। अब आप या तो हमारे बच्चे को चीज आपके ऊपर केस होना, आपके ऊपर केस होना। अरे ऐसा कैसा हमारे पे देशद्रोह, क्या देशद्रोही समझे हमारे को आप साहब? अरे अभी तो आप आंख पे आ रहे थे, पता नहीं कोई भी। तो आपने सुना कि किस तरह से AIMIM के नेता शौकत भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक नेता बताया जा रहा है कि शायद ये हैदराबाद के जो मेयर हैं वो बता रहे हैं कि आपने ऐसा सुन भी कैसे सकते हैं, आपने अगर इनको जेल में हवालात में डाला तो हमें भी डाल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कि उनके पास अगर कोई झूठ मूठ की भी खबर आई तो अपना विवेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत उन्हें इसलिए नहीं होती कि पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मुसलमान, इस तरह के जब भी कोई शब्द आते हैं इनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इनको सिर्फ एक नज़र आती है, एक ही गिलाफ यानी कि एक ही पर्दा इनकी आंखों पे चढ़ जाता है जिसका रंग गेरुआ है, जो बनारस के अंदर मस्जिद पोत दी गई थी, हमने आपको बताया था। अब कहने का मतलब यह कि मुसलमानों ने नारे लगाए, AIMIM के पार्टी के नेता हैं वो, वारिस पठान जिंदाबाद, लेकिन इन्होंने सुन लिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। ये वीडियो आपने देखा, लोगों ने कैसी कैसी टिप्पणी इसके अंदर की हैं, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें माहौल कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ इंटरनेशनली। भारत में तो बाद में आया है कि जहाँ पर भी दाढ़ी वाला होगा उसे शक की निगाहों से देखा जाएगा। एक बस के अंदर एक दाढ़ी वाला चढ़ जाए तो उसे हर एक आदमी इस नज़र से देखता कि शायद ये आतंकवादी ना हो, चूंकि हॉलीवुड की फिल्में इस तरह का काम कर चुकी हैं कि वो ज़्यादातर जो उन्होंने आतंकवादी दिखाए वो दाढ़ी वाले दिखाए और ज़्यादातर मुसलमान दिखाए। लेकिन अगर हम हमसे पूछना अब वही रविश फिर हिंदुस्तान के अंदर आई और कुछ पार्टीज़ ने, कुछ हिंदुत्व दलों ने इस बात को और ज़्यादा कर दिया कि हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान शायद पाकिस्तान परस्त हैं। अब ये बताइए, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं 1947 से पहले जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान अगर बन गया तो यहाँ के मुसलमानों को हमेशा अपनी जो है ना अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। आज वही हो रहा है। जिन्ना ने तो इस काम को कर दिखाया, लेकिन जो यहाँ के मुसलमान थे, जो पूर्वज थे, उनकी तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हिंदुस्तान को चुना था, इसलिए नहीं चुना था कि आप मुल्ले काटे जाएंगे और ये मारे जाएंगे और भागो पाकिस्तान और ये पाकिस्तान, इसलिए थोड़ी ना चुना था। इसलिए चुना गया था कि ये हिंदुस्तान उनकी ज़मीन है, उनके पुरखों की ज़मीन है, उनके पुरखे यहाँ पर दफन हैं, उनकी मस्जिदें, उनके मदारिस, उनके जो तमाम खानकाएँ यहाँ मौजूद हैं, उनके मज़ारात मौजूद हैं, और उसके बाद वो एक ज़माने तक सुकून से रहते भी रहे। छोटे मोटे झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ वक्त से ये जो रविश चली है कि मुसलमान होगा तो ये पाकिस्तान के नारे लगाएगा, ये सोचना एक ऐसी टेंडेंसी बन गई उत्तर प्रदेश की पुलिस के कान में भी वही बात आ गई जो मैंने आपसे कहा कि एक भूखे से जब पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं तो उसने कहा 4 रोटी। तो इस भूखे की नज़र में सिर्फ 4 रोटी आएंगी, रोटी भी 4 तो बताया उसने सही, लेकिन रोटी के साथ बताता है। इसी तरह से जो आदमी जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। अब यहाँ की पुलिस के बारे में ये कहा जाता कि इंडिपेंडेंट होती है, उसके बाद ये हंगामा हुआ, देखा आपने कि किस तरह से जो मुसलमान जो जानते हैं कि संविधान ने उनको क्या क्या अधिकार दे रखे हैं वो उनके ऊपर चढ़ दौड़े, उन्होंने बताया, उसको गलती भी मानी जैसा कि इस ट्वीट के अंदर बताया गया। लेकिन ये रविश, ये रवैया कब तक इनके साथ होगा, कब तक एक समुदाय के साथ होगा? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, यही एक माध्यम है अपनी बात को दूर तक पहुंचाने का। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ आ जाता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।